everyone. I'm Divakar Chaudhary, working as Assistant Professor in the Department of Management at GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Today I'll be taking the subject Cross-Cultural Management, where I would be covering the Lecture 4 of Unit 1, in which we'll be discussing on various topics like ways of describing cultural differences, going international, and the impact of cultural differences on individuals. Here I have mentioned ways of describing the cultural differences, going international, and the impact of cultural differences on individuals. Let's start with it. The first slide, we'll be covering the ways of describing cultural differences by going international. As companies continue to expand across borders and the global marketplace becomes increasingly more accessible for small and large businesses, multinational and cross-cultural teams are likewise becoming ever more common, meaning businesses can benefit from an increasingly diverse knowledge base and new insightful approaches to business problems. However, along with the benefits of insights and expertise, global organizations also face potential stumbling blocks when it comes to culture and international business. Here we would understand as companies continues to expand, जब कंपनीज आगे की तरफ एक्सपेंड करती हैं और अपना अक्रॉस बॉर्डर्स जाने का करती हैं या फिर ग्लोबल मार्केट प्लेस में उतरती हैं, तो वो इंक्रीजिंगली मोर एक्सेसिबल हो जाती हैं छोटे और लार्ज बिजनेसेस के लिए. चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, जब वो एक्सपेंड होता है तो बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल हो जाता है. जहाँ पे जो मल्टीनेशनल और क्रॉस कल्चरल टीम्स होती हैं वो मोर कॉमन होती जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ईजी हो रहा है उन तक पहुंचना, बहुत ही आसानी से एक्सेस मिल रहा है ईजीली. तो जो मल्टीनेशनल एंड क्रॉस कल्चरल टीम्स हैं उनको बेनिफिट हो पा रहा है बहुत ज़्यादा डाइवर्स नॉलेज की वजह से और नए नए इंसाइट्स की वजह से, जो कि बिजनेस प्रॉब्लम्स को हेल्प कर रहा है ईजीली रेक्टिफाई करने में. However, along with the benefits of insight and expertise, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो भी बेनिफिट्स हमें इंसाइट्स और एक्सपर्टीज़ की वजह से मिल रहे हैं, उसकी वजह से जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उनको पोटेंशियल स्टम्बलिंग ब्लॉक्स भी फेस करने पड़ रहे हैं कल्चर एंड इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर. While there are a number of ways to define culture, but simply it is a set of common and accepted norms shared by a society. जैसे कि कल्चर को कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन अगर सिंपल वे में टर्म में हम बात करें तो वो क्या होता है, वो एक कॉमन और एक्सेप्टेड नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के द्वारा दिए हुए, एक सेट ऑफ कॉमन एंड एक्सेप्टेड नॉर्म्स जो कि सोसाइटी के द्वारा शेयर किए गए हैं. बट इन एन इंटरनेशनल बिजनेस कंटेक्स्ट, what is common and accepted for a professional from one country could be very different for a colleague from overseas. लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमन और एक्सेप्टेड क्या होगा, एक प्रोफेशनल जो कि एक कंट्री से बिलोंग करता है उसका बहुत ही डिफरेंट होगा जो एक कलीग उसका ओवरसीज से आया है, मतलब अब्रॉड से आया है. रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ कल्चर अफेक्ट्स इंटरनेशनल बिजनेस in the three core areas: communication, etiquette, and organizational hierarchy can help you to avoid misunderstandings with colleagues and clients from abroad and excel in a globalized business environment. अगर हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कल्चर कैसे इंटरनेशनल बिजनेस को अफेक्ट करता है, तो उनको समझने के लिए हमें कम्युनिकेशन, एटिकेट और जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है जिसको फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़, उस चीज़ को वो हमें हेल्प करेगा सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने में कलीग्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ जो कि अब्रॉड से हैं, और ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन, विच इज़ द फर्स्ट पॉइंट. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. जो कि कम्युनिकेशन है अगर वो अच्छा रहेगा तो वो बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो बिजनेस वेंचर के लिए एसेंशियल पार्ट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बट इट इज़ पर्टिकुलरली क्रिटिकल व्हेन देयर इज़ अ रियल रिस्क ऑफ योर मैसेज गेटिंग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सबसे ज़्यादा रिस्की प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो ट्रांसलेट में इशू आ रहा है या ढंग से प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं हो पाए.
तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इन मैनी इंटरनेशनल कंपनीज इंग्लिश इज द डिफैक्टो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कई इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज ही बोली जाती है, बट मोर देन जस्ट द लैंग्वेज यू स्पीक, इट्स हाउ यू कन्वे योर मैसेज दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन आप मैसेज कैसे अपना कन्वे कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज़। फॉर इंस्टेंस, वाइल द फर्म्स may value directness and brevity, professionals from India can be more indirect and nuanced in their communication. Moreover, while fluent English might give you a professional boost globally, जैसे कि हमने बात की थी ऊपर कि इंग्लिश लैंग्वेज एक आपको प्रोफेशनल बूस्ट जरूर दे देगी ग्लोबली, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ subtle non-verbal communication between cultures can be equally crucial in the international business. जैसे कि हमने पढ़ा, इंग्लिश लैंग्वेज आपको प्रोफेशनली बूस्ट ग्लोबली ज़रूर दे देगी, लेकिन जो भी आपके इम्पॉर्टेंस होती हैं सबटल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कल्चर्स के बिटवीन, वो भी बहुत ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर. What might be commonplace in your culture, be it a firm handshake, making direct eye contact, or kiss on the cheek, could be unusual or even offensive to a foreign colleague or client. जैसे कि what might be the commonplace in your culture, आपके commonplace जो आपका कल्चर है उसमें क्या चीज़ जो है कि कॉमन प्लेस में नहीं होती है. जैसे कि आपका हैंडशेक हो गया, वो हो सकता है. मेकिंग डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट करना किसी के साथ ऑफेंडिंग भी लगता है. और किस ऑन द चीक, ये अनयूजुअल हो सकता है और क्योंकि ऑफेंसिव भी हो सकता है किसी फॉरेन कलीग के लिए या फिर फॉरेन क्लाइंट के लिए. क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर जगह का कल्चर डिफरेंट है. क्या पता यहाँ पे वो हम लोग को कहीं कहीं पे ईजी लगे, किसी जगह पर लोगों को ना लगे ऑफेंडिंग, लेकिन कई जगह पे लग सकता है क्योंकि उनके कल्चर में वो चीज़ नहीं होगी जो चीज़ इस कल्चर में होगी. कल्चरल डिफरेंसेस रहेंगे. वेयर पॉसिबल, डू योर रिसर्च इन एडवांस ऑफ प्रोफेशनल इंटरेक्शंस विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर. जहाँ पर भी पॉसिबल हो वहाँ पर अपनी रिसर्चेस पहले से ही करके रखें एडवांस में, किसी भी प्रोफेशनल इंटरेक्शन से पहले किसी भी इंडिविजुअल के साथ जो कि डिफरेंट कल्चर से आ रहा है, तो ये चीज़ पहले से रिसर्च करके रखें. किसी भी प्रोफेशनल इंटरेक्शन को करने के से पहले आपको उसके बारे में पहले से जान लेना है कि उनके कल्चर में क्या चीज़ ऑफेंडिंग हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती, ताकि एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके. रिमेंबर टू बी परसेप्टिव टू बॉडी लैंग्वेज एंड व्हेन इन डाउट आस्क. हमेशा बॉडी लैंग्वेज को ध्यान रखें कि आपका बॉडी लैंग्वेज सही हो. जो भी आपके क्लाइंट हैं या जिनसे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल से, हमेशा बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए कि वो हमेशा परसेप्टिव होना चाहिए. एंड अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो रहा है तो आप पूछ लीजिए सो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ना हो. वाइल नेविगेटिंग क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कैन बी अ चैलेंज. अप्रोचिंग कल्चरल डिफरेंसेस विद सेंसिटिविटी, ओपननेस एंड क्यूरियोसिटी कैन हेल्प टू पुट एवरीवन एट ईज. जबकि आप नेविगेट कर रहे होते हैं कल्चरल कम्युनिकेशन को, तो वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, अप्रोचिंग हो सकता है और कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं जो कि आपको सेंसिटिविटी और ओपननेस और क्यूरियोसिटी और जानने के बारे में, तो उससे क्या होगा, वो सबको ईज प्रोवाइड करेगा. क्यों? क्योंकि आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना अगर आप अपना ओपननेस रखेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्क प्लेस एटिकेट. दैट इज अ पॉइंट नंबर 2. Different approaches to professional communication are just one of the innumerable differences in workplace norms from around the world. जितनी भी different approaches हैं एक professional communications की, वो कुछ नहीं है, कई वर्क प्लेसेस के innumerable differences हैं. वर्क प्लेस में जो भी नॉर्म्स होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली, तो उनके जो भी वर्क प्लेस नॉर्म्स हैं उसके अलग अलग डिफरेंसेस हैं. वही चीज़ को अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू किया जाता है. सिटी बिजनेस ट्रैवल हैज पुट टुगेदर अ यूजफुल इन्फोग्राफिक फॉर अ क्विक रेफरेंस ऑफ कल्चर. फॉर इंस्टेंस, द फॉर्मेलिटी ऑफ एड्रेस इज अ बिग कंसिडरेशन व्हेन डीलिंग विद कलीग्स एंड बिजनेस पार्टनर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. जो भी एक एड्रेस की फॉर्मेलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा कंसिडर की जाती है जब आप किसी कलीग्स या बिजनेस पार्टनर्स के साथ अलग अलग कंट्रीज़ के डील कर रहे होते हैं.
Do they prefer titles or surnames, or is being on the first name basis acceptable? क्या वो आपके नेम का टाइटल या सरनेम या फिर जो भी आपका फर्स्ट नेम है उसके बेसिस पर आपको एक्सेप्ट करेंगे? While it can vary across organizations, Asian countries such as South Korea, China, and Singapore tend to use formal Mr. Miss surname, while Americans and Canadians tend to use first names. जैसे कि हमने देखा है ग्लोबल वे में अलग अलग वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में अलग अलग तरीके से फॉर्मली एक्सेप्ट किया जाता है. जैसे कि हम अगर बात करेंगे एशियन कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, चाइना और सिंगापुर की, तो वो लोग फॉर्मल मिस्टर और मिस सरनेम यूज करते हैं, जबकि अमेरिकन्स और कैनेडियंस यूज करते हैं फर्स्ट नेम्स. व्हेन इन डाउट, erring on the side of formality is generally safest of all differences in business etiquette globally. The concept of punctuality can also differ between cultures in an international business environment. जो punctuality का concept है वो अलग अलग cultures में international business environment में differ करेगा. Different ideas of what constitutes being on time can often lead to misunderstanding or negative cultural perceptions. अलग अलग आइडियाज टाइम पर आने के, लाइक बीइंग ऑन टाइम पर आने के, वो अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग को लीड कर सकती हैं और नेगेटिव कल्चरल परसेप्शंस बना सकते हैं, क्योंकि हर एक कल्चर में उसका मीनिंग अलग होगा. फॉर एग्जाम्पल, वेयर एन अमेरिकन में अराइव एट अ मीटिंग अ फ्यू मिनट्स अर्ली, एन इटालियन और मैक्सिकन कलीग में अराइव सेवरल मिनट्स और मोर आफ्टर द शेड्यूल स्टार्ट टाइम एंड स्टिल बी कंसिडर्ड ऑन टाइम. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि एक अमेरिकन वो मीटिंग में 5 मिनट्स अर्ली आ जाएगा उसके टाइम के अकॉर्डिंगली, लाइक बीइंग ऑन टाइम, उसका टाइम के हिसाब से वो परफेक्ट टाइम पे है. लेकिन अगर हम बात करेंगे वहीं पे इटालियन और मैक्सिकन कलीग की, जो कि थोड़ी टाइम बाद आएगा, कुछ मिनट्स बाद आ रहा है या फिर और ज़्यादा टाइम बाद आ रहा है, तो जो उसका शेड्यूल स्टार्ट टाइम है वो फिर भी ऑन टाइम कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज बीइंग ऑन टाइम. Along with differences in etiquette come differences in attitude, particularly towards things like workplace confrontation, rules and regulations, and assumed working hours. जैसे कि हमने पढ़ा है कि एटिकेट्स में डिफरेंसेस होते हैं, तो उसी के साथ एटीट्यूड में भी डिफरेंसेस होते हैं, लाइक वर्कप्लेस कन्फ्रंटेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन और अज्यूम्ड वर्किंग आवर्स के ऊपर. While some may consider working long hours a sign of commitment and achievement, others may consider these extra hours a demonstration of lack of efficiency or the deprioritization of essential family or personal time. जैसे कि कुछ लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करना एक कमिटमेंट का साइन है कि वो कितना कमिटेड है उस काम को लेकर के या फिर अचीवमेंट के लिए. लेकिन कुछ लोग कंसिडर करेंगे कि एक्स्ट्रा आवर्स को जैसे कि लैक ऑफ एफिशिएंसी या फिर वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है या फिर वो अपने पर्सनल टाइम को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. व्हेन वी टॉक अबाउट द organizational hierarchy and attitudes towards management roles can also be vary widely between cultures. Organizational hierarchy और जो attitude है वो अलग अलग मैनेजमेंट रोल्स में वेरी करेगा अलग अलग कल्चर्स के बीच. Whether or not those in junior or middle management positions feel comfortable speaking up in meetings, questioning senior decisions, or expressing a different opinion can be dictated by cultural norms. जैसे मानो जूनियर या फिर मिडिल मैनेजमेंट पोजीशंस होती हैं, वो कंफर्टेबल होती हैं मीटिंग्स के अंदर क्वेश्चन करने में सीनियर्स के डिसीजंस को या फिर अपना डिफरेंट ओपिनियन जो होगा उसको एक्सप्रेस करने में, जो कि कल्चरल नॉर्म्स में नॉर्मल है. ऑफन दीज एटीट्यूड्स कैन बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ कंट्रीज सोसाइटल वैल्यूज और लेवल ऑफ सोशल इक्वालिटी. लेकिन ये एटीट्यूड रिफ्लेक्ट किसको करेंगे? कंट्री के सोसाइटल वैल्यूज को और सोशल इक्वालिटी के लेवल को. फॉर इंस्टेंस, अ कंट्री सच एज जापान विच ट्रेडिशनली वैल्यू सोशल हायरार्की, रिलेटिव स्टेटस एंड रिस्पेक्ट फॉर सीनियरिटी ब्रिंग्स दिस अप्रोच इनटू द वर्कप्लेस. जैसे कि कंट्री लाइक जापान, वी टॉक अबाउट जापान, उनके लिए ट्रेडिशनली वैल्यूज जो होती हैं वो सोशल हायरार्की, रिलेटिव स्टेटस और सीनियरिटी की रिस्पेक्ट, वो इस अप्रोच को अपने वर्क प्लेस में यूज करते हैं. दिस हायरार्की
helps to define roles and responsibilities across the organization. ये hierarchy roles and regulations जो हैं और जो responsibilities हैं organization के अंदर उसको define करने में help करती हैं. This also means that those in senior management positions command respect and expect a certain level of formality and defense from junior team members. जिसके अंदर जो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पर है वो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं एक सर्टेन लेवल पर फॉर्मल वे में एक डिफेंस जूनियर टीम मेंबर्स के थ्रू भी. However, Scandinavian countries such as Norway, which emphasize social equality, tend to have a comparatively flat organizational hierarchy. जैसे अगर हम बात करेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स टेक नॉर्वे, जो कि एम्फसाइज करता है सोशल इक्वालिटी को, लेकिन कंपैरेटिवली उनकी बहुत ही फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होती है. इन टर्न दिस कैन मीन रिलेटिवली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड एन एम्फेसिस ऑन कोऑपरेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर वो रिलेटिवली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है और ऑन कोऑपरेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसिस होता है कोऑपरेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. When defining roles in multinational teams with diverse attitudes and expectations of organizational hierarchy, it can be easy to see why these cultural differences can present a challenge. जब हम roles देते हैं मल्टीनेशनल टीम्स में अलग अलग एटीट्यूड्स और एक्सपेक्टेशंस फॉलो करते हुए लोगों को ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के अंदर, तो ईजी हो जाता है कि ये कल्चरल डिफरेंसेस क्यों एक चैलेंज प्रेजेंट करते हैं इसको जानने में. As a part of our mission to become the world's most relevant business school, HALT is dedicated to preparing our students for the challenges and opportunities of working across borders and cultures. जैसे कि हमारा मिशन है कि एक वर्ल्ड्स मोस्ट रेलेवेंट बिजनेस स्कूल बनने का, तो जो HALT है वो एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए और चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ बॉर्डर्स के अक्रॉस उस कल्चर्स को समझने के लिए हेल्प करता है. अ बिग पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन इज अंडरस्टैंडिंग द रोल कल्चर प्लेज इन इंटरनेशनल बिजनेस. इन मैनी वेज द HALT classroom mirrors today's business environment with students of 130 nationalities collaborating and studying together. इसके अंदर इस अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए जो रोल ऑफ कल्चर है वो इंटरनेशनल बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो जो HALT क्लासरूम्स हैं, जो मिरर्स टुडे का बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके अंदर स्टूडेंट्स 130 नेशनलिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके वो बच्चे एक साथ पढ़ करके अलग अलग कल्चर्स के साथ में ढलना सीख रहे हैं ताकि उनको आगे जाके बहुत ही अच्छे से सब चीज़ें आती हों और वो कोई इशू फेस ना करे. एंड नॉट ओनली आर स्टूडेंट्स मल्टीकल्चरल, आर फैकल्टीज टू. उनके बच्चे ही मल्टीकल्चरल नहीं, उनके फैकल्टी भी है. मैनी हैव लिव्ड, worked and taught across Europe, Asia, the Middle East and beyond. कई लोग रहे हैं, काम किया है और पढ़ा भी है कि यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट एंड उसके बाहर भी. The impact of cultural differences on individuals. Culture is one of the factors that determine the way people think, act and interact. Culture एक ऐसा फैक्टर है जो कि लोगों को आसानी से कैसे वो सोचते हैं, क्या वो करते हैं और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं ये जानने में इजी होता है. एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी लेयर्स. कल्चर कई लेयर्स में बहुत ही कई लेयर्स के बना हुआ होता है. सम ऑफ देम आर ऑब्वियस सच एज कस्टम्स, आर्ट्स, फूड्स एंड सेलिब्रेशंस, जिसके अंदर कुछ जो कल्चर में चीज़ें हैं जैसे कि कस्टम्स हो गए, कैसे कस्टम्स फॉलो करते हैं, क्या आर्ट्स को फॉलो करते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या सेलिब्रेशंस हैं, क्या फेस्टिवल्स हैं, ये सब चीज़ें कई कल्चर्स में सिमिलर भी होती हैं. अदर्स सच एज सोशल स्टेटस, बॉडी लैंग्वेज, सोशल इंट्रैक्शन, सेंस ऑफ ह्यूमर, concept of time or even the definition of insanity aren't as noticeable. कई जगह पे सोशल स्टेटस, बॉडी लैंग्वेज, सोशल इंट्रैक्शन, सेंस ऑफ ह्यूमर, टाइम का कंसेप्ट और इन द डेफिनेशन ऑफ द इंसैनिटी नोटिस नहीं की जाती है. एवरी कंट्री हैज़ अ स्पेसिफिक इनहेरेंट कल्चर. हर एक कंट्री का एक अलग ही
कल्चर होता है जिसको वो ऑलरेडी इनहेरिट कर रहे होते हैं, विच कैन वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जो कि अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है. Anthropologist Edward T. Hall introduced the concept of high and low context culture. जो कि हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एडवर्ड टी हॉल, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक कंसेप्ट जिसके अंदर हाई एंड लो कंटेक्स्ट कल्चर को अच्छे से डिफाइन किया गया है, एज वेल एज द यूज ऑफ पर्सनल स्पेस बाय इंडिविजुअल विद इन अ कल्चर, और कैसे वो अपने पर्सनल स्पेस को यूज करते हैं इंडिविजुअल्स एक कल्चर के अंदर, वो अच्छे से बताया गया है. द आइसबर्ग कंसेप्ट ऑफ कल्चर. आइसबर्ग कंसेप्ट ऑफ कल्चर क्या बताता है कि प्राइमरीली अवेयरनेस क्या होती है. फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ड्रामा, क्लासिकल म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक, फोक डांसिंग, गेम्स, कुकिंग, ड्रेस, ये चीज़ें कंप्राइज करती हैं आपकी प्राइमरीली क्या चीज़ें अवेयरनेस में हैं. प्राइमरीली आउट ऑफ अवेयरनेस में क्या चीज़ें कंसिडर की गई हैं इसमें आइसबर्ग कंसेप्ट ऑफ कल्चर में. नोशंस ऑफ मोडेस्टी, कंसेप्शन ऑफ ब्यूटी, आइडियल्स गवर्निंग चाइल्ड, रूल्स ऑफ डिसेंट, कॉस्मोलॉजी, रिलेशनशिप टू एनिमल्स, एनिमल्स के साथ कैसे हैं, पैटर्न्स ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस, टेम्पो ऑफ वर्क, नोशंस ऑफ लीडरशिप, पैटर्न्स ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा. इस तरह के ये सारे के सारे पॉइंट्स ये किसके अंदर कवर किए जाते हैं, प्राइमरीली आउट ऑफ अवेयरनेस, और प्राइमरीली इन अवेयरनेस में ये पॉइंट्स कंसिडर किए गए हैं आइसबर्ग कंसेप्ट ऑफ कल्चर के अंदर. हाई कंटेक्स्ट कल्चर विच इंक्लूड मैनी एशियन, साउथ अमेरिकन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. जैसे कि हाई कंटेक्स्ट कल्चर्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं कई जैसे एशियन, साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज, जो कि वैल्यू करते हैं सोसाइटी को एंड कलेक्टिवली ग्रुप हार्मनी एंड इंट्यूशन को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं. कंटेक्स्ट इज मोर वैल्यूएबल दैन वर्ड्स देमसेल्व्स एंड मच ऑफ द मीनिंग ऑफ स्पीच इज इम्प्लाइड. कंटेक्स्ट जो होता है वो वर्ड से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है खुद में ही, एंड मच ऑफ द मीनिंग ऑफ स्पीच इज इम्प्लाइड. मीनिंग ऑफ स्पीच को इम्प्लाई किया जाता है. बॉडी लैंग्वेज, आई बिहेवियर एंड इवन द यूज ऑफ साइलेंस आर वैल्यूड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो कि बॉडी लैंग्वेज होती है, आंखों का तरीका, जो कि आई बिहेवियर होता है, इवन द यूज ऑफ साइलेंस, चुप रहना, वो भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरह वैल्यू किया जाता है. इन लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, however, facts, descriptions and precisions of words are considered a lot more important than the context. Logic is also given more credit than intuition, and society tends to be individualistic. It is customary to speak out and explain one's point of view in detail. As culture influences behavior and one's reaction to a given situation, it is a primary element of communication in general and even more so in a business environment. Doing business with foreigners is particularly delicate. Foreigners के साथ business करना बहुत ही delicate होता है. It can differ from one culture to another, and what is customary in one country could be considered extremely rude in the another one. Needs to be aware of the other person's culture when a transaction is at stake. Business etiquette, negotiation and even contracts, the latter of which in some countries are a sign of distrust, are just a few of the numerous business practices that are influenced by the culture. In high context, Chinese culture formality, it's very important, and hierarchy is a big part of the culture. It is therefore especially important to take these cultural aspects into consideration when doing business with China. Part of the business etiquette is to hand out or receive a business card with both hands, and it is considered rude not to look at it carefully before putting it away. In some countries, negotiations cannot take place before socializing, drinking tea or coffee, or having a meal. It is essential to get acquainted with all these practices before a business trip or a meeting with foreigners. Hiring a language company for your business translations or interpretations will facilitate your professional interactions. किसी एक लैंग्वेज कंपनी को अपने बिजनेस ट्रांसलेशंस के लिए हायर करना ताकि वो ढंग से इंटरप्रेट करके फैसिलिटेट कर पाएँ आपके प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन्स को, बहुत ही अच्छा रहेगा. इट कैन प्रिवेंट डील ब्रेकिंग, फॉक्स पास and other mistakes
and ensure a strong, successful long-term business relationship with your foreign collaborators. वो डील ब्रेकिंग को होने में हेल्प करेगा, डील ब्रेकिंग ना हो इस चीज़ को बचाएगा, और जो बाकी की गलतियां हम लोग कर देते हैं इंडिविजुअल साइड पर, वो उनको होने से बचाएगा और एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, हेल्प करेगा उसको क्रिएट करने के अंदर फॉरेन कोलैबोरेटर्स के साथ. ट्रेन्ड बाइलिंगुअल एंड बाइकल्चरल एक्सपर्ट्स will help you with the translation of important documents and interpretation at conferences or meetings. Accent on languages work with the best language professionals and can be a valuable partner for all your linguistic and cultural needs. Here today we have discussed about different topics like how ways of describing cultural differences by going international and the impact of cultural differences on social individuals. We have covered all these parts in various points, and for the references you can go with the books like Cross Cultural Management by Shobhana Madhavan and Cross Cultural Management by Deepak Kumar Bhattacharya. And that's all from me from my side today. Thank you.